बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके किससे रिलेटेड है? चैप्टर एपी से। देखो आपको मैंने क्वेश्चंस में बताया था कि टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या था फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपकी क्या थी? फर्स्ट डिजिट थी और डी आपका क्या था? कॉमन डिफरेंस। और n क्या थी आपका? n था आपका टर्म्स। ओके, अब लिखा है इसमें द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म्स। सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या हो गई? a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस एंड एट टर्म प्लस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया आपका? 24। क्या बोला है क्वेश्चन में? फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2। आप बुक निकाल के क्वेश्चन रीड कर सकते हो। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई? a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 24। a प्लस a क्या होगा? 2a प्लस 3 प्लस 7 क्या होगा आपका? 10d इक्वल टू 24। ठीक है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हो। तो 2 से कट करो, a प्लस 5d इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई होप सबको इक्वेशन समझ में आ गई होगी। आगे देखो, आगे क्या लिखा है? एंड द सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म। एंड सम ऑफ द क्या लिखा है? 6 एंड 10 टर्म। तो 6 टर्म्स क्या हो जाएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो मतलब 5d प्लस 10 टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 9d इक्वल टू क्या हो गया आपका? 44। ठीक है, देखो एक कम करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस a क्या हो गया? 2a प्लस 9 प्लस 5 क्या हो गया? 14d इक्वल टू 44। ठीक है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकता है। तो क्या हो गया? a प्लस 7d 2 से डिवाइड कर दिया, a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2। अभी आपकी इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा था? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। तो सम ऑफ फोर्थ मतलब a प्लस 3d ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो गया? 24। एक इक्वेशन बन गई। आगे लिखा है सम ऑफ द 6 टर्म एंड सम ऑफ द 10 टर्म इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d इक्वल टू कितना हो गया? 22। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये। आपको एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में। एक बार में 1 to 4 तक सभी बच्चों, एक बार में 1 to 4 तक चैप्टर का फिर से रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, आगे लिखा है a प्लस 5d इक्वल टू 12 हमारी इक्वेशन थी ये 1। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि साइन सेम है तो एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर वो कट नहीं हो रहा, ये कट हो गया। 5 माइनस 7 कितना बचा? माइनस 2d और 22 और 12 माइनस 10। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 2 5 जा 10। ठीक है, अब d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है ना। फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 12। तो ये आपका हो गया a इक्वल टू 12 माइनस 25 और 12 माइनस 25 कितना हो गया? 5 to 3 और माइनस 13। तो a की वैल्यू हो गई माइनस 13 और d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 5। अब उसने बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। 3 टर्म्स ऑफ AP क्या होगी? टर्म्स शुरू होती है AP की a प्लस d, a प्लस 2d और कहाँ तक होती है? a प्लस n d तक। क्या होती है? a प्लस d, a प्लस 2d और कहाँ तक होती है मेरे बच्चों? a प्लस n d तक। अब हमारे पास a भी है और d भी है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू आपकी माइनस 13 आई थी और d की वैल्यू क्या आई थी? 5। तो यहाँ पे रखो a इक्वल टू माइनस 13, a इक्वल टू है माइनस 13 और d इक्वल टू है आपका 5। हमें क्या निकालना है? a माइनस 13, a प्लस d माइनस 13 प्लस 5, a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 5 जा
10 निकालो तो क्या हो गया -13 प्लस 5 कितना होगा -8 -13 प्लस 10 -3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ, क्वेश्चन समझा देती हूँ फिर से। a + 2d ठीक है, लिखा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन 8 इज 24। तो द सम ऑफ फोर्थ मतलब a + 3d एंड एट टर्म a + 7d इक्वल टू 24। तो a + 8 2a 7 + 3 10 इक्वल टू 24। क्वेश्चंस को अगर क्वेश्चन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकता है तो उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर बनाओ। तो यहाँ पे a + 5d इक्वल टू 12 एक इक्वेशन बन गई। फिर द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, तो 6 मतलब a + 5d और 10 मतलब a + 9d इक्वल टू 44। तो 2a + 14d 44। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बना दो तो a + 7d इक्वल टू 22। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से मैंने सोल्व किया, इक्वेशन नोट करी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ बचा -2d, यहाँ बचा आपका -10। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब d की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी तो a + 5 5 था 25 इक्वल टू 12 या 12 - 25 कितना हो गया -13। अब उसने बोला था हमें फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। तो फर्स्ट थ्री टर्म क्या होते हैं बच्चों a + d a + 2d और a + n d तक। तो यहाँ पे हमने a + d a + 2d में वैल्यू पुट करी और हमने इसकी सीरीज फाइंड आउट कर ली। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको रीड करना है। इसमें 19 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है कि लिखा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग। क्योंकि क्वेश्चन वैसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें लिख देती हूँ, आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1995 में जो उसकी सैलरी थी, एनुअल सैलरी, जो उसकी एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी ₹5,000। ओके, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मतलब जो उसकी इंक्रीमेंट था वो 200 ईच ईयर। ठीक है, आगे उसने बोला इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज, मतलब आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वो कौन सा साल आएगा जब उसकी इनकम जो है बढ़कर कितनी रुपए हो जाए 7,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि ये इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया 1995 में, तो इसकी सैलरी कितनी थी 5,000 रुपीज। सैलरी कितनी थी जब भी उन्होंने अपना वर्क शुरू किया तो 5,000 रुपीज। वो बोल रहा है कि हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर आपकी ये थी, सेकंड ईयर आपकी सैलरी में अगर 200 रुपए का इंक्रीमेंट होगा तो कितनी होगी 5200। उसके बाद 200 रुपीज का फिर इंक्रीमेंट होगा तो कितनी होगी 5400। और उसने कहा है कि वो टाइम आप फाइंड आउट करो जब उसकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाए 7,000 रुपीज। तो आपकी सैलरी कितनी हो गई 7,000 रुपीज। ठीक है, अभी आपको ये सीरीज दे रखी है, आपकी सैलरी लास्ट में कितनी होनी है 7,000। आपको निकालना है कि वो कितने साल का टाइम है। तो देखो बेटा, ए की वैल्यू 5,000, बी की वैल्यू 5200 माइनस 5,000 कितना 200, और लास्ट टर्म मतलब कहाँ पे उसकी सैलरी जाके स्टॉप हो गई तो एन मतलब लास्ट टर्म कितना हो गया 7,000। ठीक, अब उसने पूछा है कि इन विच ईयर, तो आपको क्या फाइंड करना है एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, एन इक्वल टू a + n - 1 * d से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया 7,000 इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200। यहाँ पे 7 - 5 ये इधर प्लस में है ना, इधर लाओगे किस में हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो गया 2000 इक्वल टू n - 1 इंटू 200। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में लाओगे डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा
2000 अपॉन 200 इक्वल टू n-1। इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0, तो क्या हो गया आपका n-1 इक्वल टू 10। या n इक्वल टू, ये इधर माइनस में उधर किस में पहुंचेगा, प्लस में, तो n इक्वल टू कितना हो गया 11। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्या कौन सा ईयर है वो, 11 ईयर। मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन में बोला था कि उन्होंने 1995 में अपनी जो उनकी सैलरी थी वो इतनी थी 5,000। 200 का इंक्रीमेंट हर साल होता है, आपको निकालना है कि कितने साल बाद उसका इंक्रीमेंट 7,000 रुपीज हो जाएगा। हमने सीरीज बनाई 5,000, 5,200, 5,400, 7,000। ए की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई, एन निकल गया। ठीक है, फिर हमने टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने एन हमें दे रखा था 7,000 और हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट भी है तो भी वो मुझे कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपने 19 ध्यान से समझा है तो 20 आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि रामकली है। ओके, रामकली सेव रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। 5 रुपए बचाती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ओके, उसके बाद उसने लिखा है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय, उसके बाद एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75। ओके, इफ इट इन द एंड वीक हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज, जो उसकी वीकली सेविंग है वो कहाँ तक पहुंचनी है, वीकली सेविंग कहाँ तक हो जाए, जब तक उसके पास रुपीज कितने भी हो जाते 20.75, तब तक आपको एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिखा है वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75, हर वीकली सेविंग रुपीज 20.75, जब तक आपको एन की वैल्यू निकालनी है। अगर बेटा क्लियर ना दिखे ना तो आप मुझे बताना, मैं फिर कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर दिखाने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखो। रामकली ने इतने पैसे बचाए इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, कितने 5 रुपीज। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है कि उसकी जो वीकली सेविंग है में इंक्रीमेंट कितना होता है 1.75 रुपीज का, तो 1.75 प्लस करो कितना हो गया 6.75। और वो कब तक होता है बेटा, जब तक कि रामकली के पास कितने पैसे ना हो जाए 20.75 रुपीज, कितने पैसे हो जाए 20.75 रुपीज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही बन गया, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 की तरह बिल्कुल सेम बन गया। अब आप क्वेश्चन करो। अब देखो बेटा, अगर मेथड क्लियर हो जाता है ना तो आप पहले क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश किया करो, और फिर भी ना हुआ तब आप वीडियो चेक करो। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, डी की वैल्यू 6.75 माइनस 5 कितना बचा 1.75। ओके, एन कितना दे रखा है मेरे बच्चों 20.75। ठीक है, अभी आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1.75। ठीक है, अब ये प्लस में है, इधर 5 इधर किस में आएगा माइनस में, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, 20.75 में 5 माइनस करो तो कितना बचेगा 5, 7, 10, 5, 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10 में से 5, 20.75 माइनस 8, ठीक है 15.75 एन माइनस 1 इंटू 1.75।
ठीक है। अभी आपका ये हमारा क्या लिखा है 15.75, ये इधर आपका किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 1.75 इक्वल टू क्या है आपका n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 डिजिट बाद पॉइंट है, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना होगा 5 3 दा 15, 5 5 दा 25, 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25। ठीक है, इसको फिर डिवाइड करो कितना आएगा 5 7 दा और 5 6 दा 30, 5 3 दा 15। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 7 9 दा 63। ठीक, तो क्या हो क्या है आपकी वैल्यू क्या है बेटा 9 इक्वल टू n माइनस 1 या n माइनस 1 इक्वल टू 9 या n इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो गया 10 टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारा क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारी 10 ईयर्स। ठीक है, उसने अब आपका आंसर कितना आया 10। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि रामकली ने इतने पैसे बचाए थे और आपको निकालना है कि जब तक वो टाइम निकालो जब तक रामकली के पास ₹1.75 ना हो जाए। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हमने वैल्यूज पुट करी, तो 20.75 ये इधर प्लस में इधर माइनस में लाए, n माइनस 1 इंटू 1.75 माइनस करा ये आगे, इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा 9 आया, n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1 10 टर्म। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो बेटा इसके बाद आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको लास्ट चैप्टर्स का रिवीजन कराऊंगी क्योंकि सभी बच्चों की अभी स्कूल खुलते ही यूटी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।